अभी राजू जी ने बताई और मनीष जी ने जो बातें कही कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मतलब ये नहीं है कि हुड़दंग छात्रों का संगठन, बशर्ते कि आपके भीतर देश के प्रति, समाज के प्रति और अपने प्रति, इन तीनों के प्रति जो एक जवाबदेही का बोध है, एक जिम्मेदारी का बोध अगर आपके बीच में है, तभी आप इस संगठन के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बन सकते हैं। अन्यथा आपका कोई उस तरीके की कोई भूमिका नहीं रह जाएगी। बहुत जरूरी बात है। और आप इसके लोगों पर भी देखें कि ज्ञान, शील और एकता, तीन चीजें दिख रही हैं सामने में। ज्ञान किसके लिए? आप अपने लिए, आप अपने उन्नयन के लिए, अपने रोजगार और तमाम जो आपकी जो नेसेसिटी, जो आपकी जरूरत है, उनको तब पूरा कर सकते हैं जब आप ज्ञान अर्जन करेंगे। और जैसे ही ज्ञान अर्जन करेंगे, ज्ञान के साथ साथ विनय, शील, जो तमाम गुण है, सद्गुण जो के बारे में जो हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, वो गुण अपने आप आपके भीतर समाहित होगा। और समाहित होगा, उसके बाद अगर एकता रहती है तो समाज के उन तमाम मुद्दों को, उन तमाम गतिविधियां जो कहीं ना कहीं, जिससे कोई एक आदमी, अभी बड़ी अच्छी बात कहती है कि समाज का अगर कोई एक व्यक्ति रो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम, रोने का मतलब सिर्फ लिटरल रोना का नहीं है, किसी विशेष परिस्थिति में, किसी खराब परिस्थिति में है, कोई समस्यात्मक है, तो हम उनको सुने, हम उनके सहभागी बने, ताकि उसे समाज की जो एक मुख्य धारा है उसमें उनको शामिल कर सके, उनको लेकर सामने आए। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मुझे लगता है कि छात्र हित, समाज हित और राष्ट्र हित, तीनों मुद्दों को साथ लेकर के चलने वाला एक संगठन रहा है, जैसा मैं इसके बारे में जानता हूँ। यही है कि इन तीनों के साथ साथ जिन गुणों की बात राजू जी कर रहे थे, मैं अपेक्षा करूँगा मनीष जी ने भी जिन संस्कारों की बात की, हम उन संस्कारों के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा ही नहीं, बल्कि हम एक अच्छे राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र के बारे में कल्पना कर सकते हैं और एक अच्छे भविष्य की ओर जा सकते हैं। बहुत संक्षेप में ही मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल भाई को। क्योंकि हम लोगों के बड़े भाई और राजू जी आपके ही गांव के बगल के रहने वाले, मुरलीगंज से ही आते और उनकी काफ़ी सक्रियता रहती है। अब हम चाहेंगे कि सुधांशु भैया से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आज की इस बैठक में हम सबों को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो पुराना कार्यकारिणी होगा उसको हम लोग भंग करते हुए नए कार्यकारिणी की घोषणा ललन सर के माध्यम से होगा और बाद में हम लोग अंत में ललन सर का मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा। तो हम सुधांशु भैया से आग्रह करते हैं कि आप सभी को आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अभिभावक, अग्रज समाज, हमारे विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष एवं विकास पदाधिकारी अभिभावक प्रोफेसर वरुण प्रसाद अली सर, मेरे बड़े भाई और हमारे यूपीएससी बैच के सबसे सीनियर मोस्ट शिक्षक डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद यादव जी, मेरे बड़े भाई एवं इस महाविद्यालय में मनोविज्ञान के विभागाध्यक्ष और विश्वविद्यालय के जानकार एवं शानदार परिसंपदा पदाधिकारी डॉक्टर शंकर कुमार मिश्र जी, मैं सबसे पहले आप लोगों को सादर प्रणाम करता हूं। और आज के कार्यक्रम में उपस्थित अपने छोटे भाई, जिनका मुझे इस विश्वविद्यालय में योगदान से पहले ही, जब मैं संघर्ष करता था योगदान के लिए, उस समय से ही मुझे हमेशा सहयोग एक छोटे भाई के रूप में हमेशा मिला है। सभी कार्यक्रम में भी सहयोग मिलता है और हमारे विश्वविद्यालय के माननीय सीनेट के सम्मानित सदस्य भी हैं डॉक्टर रंजन कुमार जी और अन्य सभी छोटे भाई, मैं आप सबों को बहुत ही बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में आकर मुझे काफ़ी खुशी हो रही है और मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करता हूं। वे हम सबों को ज्ञान दें और मैं स्वामी विवेकानंद जी को भी नमन करता हूँ, वे हम सबों को शक्ति दें कि हम अपने संगठन को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ा सकें। और विद्यार्थी परिषद के बारे में आप लोग सभी
हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और मैं भी जब मैंने इंटर पास किया था तभी मैं 1 रुपये वाला सदस्य बना। आज बहुत दिनों की बात हो गई, करीब 2001 की बात है। और मैं आज याद करना चाहूँगा अपने मित्र मेरे मृणाल शेखर जी हैं, जो कि भागलपुर में भाजपा के बहुत ही सम्मानित कार्यकर्ता हैं। तो उन्होंने ही मुझे 1 रुपये का सदस्य बनाया था। और उसके बाद जब मैं DLV कॉलेज में मैं दर्शन शास्त्र का स्टूडेंट बना, स्नातक का स्टूडेंट बना। तो संयोग से मैं उसी समय स्नातक में पढ़ते हुए ही मैं पत्रकारिता में चला गया और मैं पार्ट 1 से ही पत्र लिखने लगा दैनिक प्रभात खबर में। इसलिए मैं ज़्यादा सक्रिय नहीं रहा संगठन में, क्योंकि मैं पत्रकार था तो मैं डायरेक्ट रूप से उसमें नहीं जा सकता था कोई पद पर। लेकिन मैं हमेशा अपने संगठन के कार्यालय जो हमारा आर्यापट्टी में है और हम लोग वहाँ पर नीचे में ही, चाहे वो बड़ा से बड़ा कोई नेता हो, उसका बड़ा से बड़ा प्रदेश अध्यक्ष हो कि कोई हो, या हम पत्रकार हो, कोई कार्यकर्ता हो, सब लोग हम लोग दरी पर बैठते थे। और आज भी कभी हम अगर भागलपुर जाते हैं, कार्यालय में जाते हैं, तो आज भी वही दरी बिछा हुआ है। अभी भी करीब 7-8 महीनों पहले सुखदेव जी भी गए हुए थे वहाँ, हम लोग गए थे उनसे भी मिलने, तो वो भी फिर दरी बिछा हुआ था वहाँ। तो उस तरह से वहाँ पर भागलपुर में संगठन चलता है। तो लेकिन मैं पत्रकार रहते हुए भी इसका जो खास करके विवेकानंद जी के युवा दिवस पर इसका हर एक साल कार्यक्रम होता था, निबंध प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता। उसमें मैं लगातार भाग लेता था और मुझे कई पुरस्कार मिले हैं, जिसमें से कई सर्टिफिकेट आज भी मेरे पास सुरक्षित है। मैं बहुत सारे भाषण और निबंध प्रतियोगिता में शामिल हुआ उसमें। और आज अगर मैं थोड़ा बहुत लिखता पढ़ता हूँ तो उस निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता का भी बहुत ही योगदान है। तो ये जो परिषद है, ये आज आप लोग सभी जानते हैं कि 75वां साल पूरा कर चुका है। और ये यात्रा से जो पुस्तक प्रकाशित हुई है, रंजन जी ने मुझे वो किताब दी है और शायद आप लोगों ने उस किताब को देखा होगा, पढ़ा तो नहीं होगा, बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ना चाहिए उसको। और तब आपको पता चलेगा कि आज जो आप बात कर रहे हैं कि सर्वोच्च पद पर मेरे आदमी हैं, वो एक दिन में नहीं बना है। वो कई लोगों के संघर्ष, अथक परिश्रम, त्याग, बलिदान, कितने लोगों ने लाठी खाई, कितने लोगों ने गोली खाई, कितने लोगों ने जीवन खपा दिया, तब जाकर के वो सर्वोच्च पद मिला है। आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम विधायी परिषद के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, और ये है तो एक दिन में नहीं मिली है। तो जो जिन लोगों ने ये संघर्ष किया है, मैं आज उनको भी याद करना चाहूँगा और उनको नमन करना चाहूँगा, जिसने आज इस स्तर पर सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुँचाया है। एक दिन में कोई संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन नहीं बन जाता है। तो उसके पीछे की जो शक्ति है, वो उसको हमें हमेशा आदर करना चाहिए और उसके त्याग तपस्या को हमको याद करना चाहिए। और मैं उन सबों को नमन करता हूँ। और जब कोई संगठन ऊंचाई पर पहुँच जाता है, तब सबसे बड़ी दिक्कत आती है। जब संघर्ष का काल होता है, उस समय संगठन निखरता है, लेकिन जब संगठन ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तब ऊंचाई को बरकरार रखना ये बहुत बड़ी बात है। और आप सभी जानते हैं कि टॉप पर कोई व्यक्ति ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है, टॉप पर कोई भी संगठन ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। वहाँ पर रह जाना, उसको बरकरार रखना, उस स्थिति को, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए आज विद्यार्थी परिषद के लिए सबसे बड़ी चुनौती का काल है। लोग कहते हैं कि स्वर्ण काल है विद्यार्थी परिषद का, ये स्वर्ण काल नहीं है, बल्कि आज सबसे बड़ी चुनौती का काल है कि आप जहाँ पहुँच गए हैं, आप उस स्टेटस को कैसे मेंटेन करेंगे। तो ये तभी होगा जब आप सभी कार्यकर्ता, हम सभी कार्यकर्ता उस स्पिरिट को ग्रहण करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है, वो देखते होंगे आप लोग, ज्ञान सी और एकता, तो जितना भाषण देता था और जितना निबंध लिखता था, इसमें इसी तीनों चीज़ों को लिखता था। इसीलिए मैं हमेशा फर्स्ट सेकेंड कुछ ना कुछ जरूर कर जाता था। मैं कुछ नहीं लिखता था, कोई भी टॉपिक रहे, मैं उस टॉपिक को घुमा फिरा करके भाषण में भी और क्या कहते हैं निबंध में भी ज्ञान सी एकता से उसको जोड़ देता था। कभी रहता था युवाओं की भूमिका देश में, कभी रहता था युवाओं का कर्तव्य, कभी रहता था आपका देश कैसा हो, इसी सब तरह का टॉपिक रहता था भाषण और निबंध में। मैं उसको घुमा फिरा करके इसी तीनों सूत्र में ला करके उसको लिखता था। इस तीनों सूत्र को अगर आप याद कर लेंगे, तो जो मैं कह रहा था कि चुनौती है, वो चुनौती बिल्कुल नहीं रहेगी और आप निश्चित रूप से सब दिन के लिए इस ऊंचाई पर मौजूद रहेंगे।
तो मैं आप समझ से अनुरोध करूंगा कि इस तीनों सूत्र को आप लोग अपने जेहन में बैठाने का प्रयास करें। और इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है वो बीच में है। ये दोनों जो चीज है वो सब कोई ला सकता, आसानी से हो सकता है। आप अगर 10-20 किताब को पढ़ लीजिएगा, मान लीजिए कि स्वामी विवेकानंद के बारे में को भाषण देना है, मैं फिलॉसफी का प्रोफेसर हूँ, अगर मैंने एक किताब पढ़ा है, आप फिलॉसफी के प्रोफेसर नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, आप 10 किताब पढ़ लीजिएगा या 10 प्रोफेसर याद कर लीजिएगा तो आप हमसे अच्छा भाषण दे सकते हैं। सब लोग कहेगा हमसे ज़्यादा आप ज्ञानी हैं। एकता हो सकता है कि हमारे अभी 3 गो प्रोफेसर हम आए हैं, 4 गो, आप 5 गो, आप हैं 75 गो। एकता भी हो सकता है, लेकिन सील को लाना ये सबसे मुश्किल का काम है। और जो राजू जी जो हमारी बात कर रहे थे, विद्यार्थी परिषद का मूल गुण परिचय वही सील ही है, यही आपको अलग बनाता है। और मूल गुण किसको कहते हैं? जो आपको दूसरे से अलग करता हो। जैसे कि आप सभी पढ़े होंगे कि सभी मनुष्य भी क्या है, जो पशु है ना, लेकिन मनुष्य अलग कैसे है दूसरे पशु से? इसलिए अलग है कि मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति है, ये जो अलग करता है। तो ज्ञान की सब संगठन को थोड़ी है कि अन्य संगठन सब अज्ञानी है, सबको है, लेकिन आप इस समय में सब संगठित हुआ, संगठन बनाया। आपको अगर अलग कोई करता है तो आपका सील, आपका चरित्र करता है। तो हम कोशिश करेंगे और आप लोगों से उम्मीद भी रखेंगे कि आप इस पर ध्यान दें। और मैं चाहूँगा कि मैं दिवस आज जुड़ रहा हूँ तो सक्रिय रूप से जुड़ूंगा। और ललन सर से मैं अनुरोध करूँगा कि सर इस संगठन में लगातार खास करके संडे को एक स्टडी सर्किल चलाइए, अध्ययन मंडल और कार्यकर्ताओं का वैचारिक प्रशिक्षण नहीं होगा तब तक वो हम अपनी बातों को भी अच्छे से नहीं रख सकेंगे और फिर वो विशिष्ट नहीं हो पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि ललन सर के नेतृत्व में भले ही 5 ही 2 ही एक ही कार्यकर्ता क्यों न जुटे, लेकिन वो साप्ताहिक रूप से 1 ही घंटे का, आधे घंटे का ही वो किसी टॉपिक पर, समाजवाद हो, मानववाद हो, अनेक जो भी हो, राष्ट्रवाद हो, इन तमाम टॉपिक पर हम लोग सब मिल करके उस पर चर्चा करेंगे। आप भी हमको कुछ सिखाएंगे और हमसे भी आप कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। और नाम भूल गया था, हमारे छोटी बहन स्वामी, मैं उसे भी आज याद करना चाहूँगा। हम लोग से आज हम लोग की बैठक में कोई हमारी छात्रा कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन मैं उसे याद करना चाहता हूँ। मुझे उसका बहुत ही ज़्यादा सहयोग, इसी कॉलेज में मैंने बिहार दर्शन परिषद का एक सम्मेलन करवाया था, जो कि हमारा आप उसका टॉपिक था हमारा शिक्षा, समाज और संस्कृति। तो वो भी परिषद से प्रेरित था, वो समझिए उसको संस्कृति से जुड़ा हुआ था। तो उस कार्यक्रम को हमारी शिवानी ने बहुत ज़्यादा मदद किया था हमको। और उसके लिए मैं आज उससे सार्वजनिक रूप में बहुत बार से बधाई दे चुका हूँ, लेकिन आज उसे फिर से मैं उसे बधाई देता हूँ और बड़े भाई के रूप में उसे आशीर्वाद भी देता हूँ वो और ऊंचाइयों पर जाए। और आप सभी जानते हैं कि मैंने इस कॉलेज में 2 और कार्यक्रम करवाया था। एक राष्ट्रीय सेमिनार जिसका विषय था राष्ट्रवाद कल, आज और कल, वो भी आप देखिएगा परिषद से जुड़ा हुआ था। और मेरा एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुआ था जिसका टॉपिक था सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आयाम, वो भी परिषद से जुड़ा हुआ था। भले ही मैंने आप लोगों को बताया नहीं, ये टॉपिक हमारा परिषद से जुड़ा हुआ। तो मैं आज मुझे खुशी हो रही है और सिर्फ आप लोगों से यही हम उम्मीद रखेंगे कि अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाइए और वो इस तीनों सूत्र को जो विद्यार्थी परिषद है, इस सूत्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु भैया। अंत में चाहते हैं ललन सर का आग्रह हुआ कि संक्षेप में सर अपना संबोधन हम सब को देंगे, उसके बाद जो पुरानी कार्यकारिणी है उसको ध्यान करते हुए हम लोग नई कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे। तो ललन सर से आग्रह करते हैं कि आप अपना बात शारदीय प्रबंधन करते हुए, स्वामी जी का नमन करते हुए, मंचासीन मनोविज्ञान कॉलेज के विभागाध्यक्ष वर्तमान में विश्वविद्यालय का भू संपदा पदाधिकारी, बहुत कर्मठ कालखी डॉक्टर शंकर मिश्रा जी, टीबी कॉलेज मैथिली के विभागाध्यक्ष और BEd परीक्षा विभाग के उप कुलसचिव माननीय डॉक्टर उपेंद्र नारायण यादव जी,
हमारे दर्शन शास्त्र स्नातकोत्तर के विभागाध्यक्ष माननीय डॉक्टर सुधांशु शेखर और वर्तमान में उपकुल सचिव स्थापना बीएनयू और हमारे प्रदेश के सहमंत्री संगठन के माननीय मनीष चौहान जी जो हमारे प्रवासी कार्यकर्ता आज की बैठक की देखरेख करने आए हैं और पीजी स्नातकोत्तर के प्राध्यापक माननीय डॉक्टर प्रफुल्ल जी हमारे मंच संचालन कर रहे हैं, हमारे परिषद के कार्यकर्ता और सीनेट के सदस्य और भारत सरकार के युवा खेल मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य माननीय डॉक्टर रंजन यादव जी, उचित युवा खेल भारत सरकार के सलाहकार समिति के सदस्य राजू सनातन जी, हमारे जिला प्रमुख दिलीप दिल जी, पार्वती विज्ञान महाविद्यालय के अध्यक्ष नवनीत सम्राट, डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष अंकित आनंद जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य आमोद आनंद जी, हमारे विभाग संयोजक सौरभ यादव जी, प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य नीतीश जी, हमारे उदा किशोरगंज के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और वर्तमान में स्नातकोत्तर पीजी के छात्र आदेश जी एवं सभी नए पुराने कार्यकर्ता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा हम किसी दल से संबंधित नहीं है। कोई जो कहेगा कि भाजपा से है तो भाजपा की स्थापना हुई 80 में, हमारा संगठन 48 में स्थापित हुआ और 9 जुलाई 1949 को हमारा पंजीयन हुआ। उस समय जनसंघ भी नहीं बना, तो इस चलते हम किसी दल से संबंध नहीं। हमारे वक्ताओं ने कहा हमारे बैनर पर किसी व्यक्ति का सिर्फ स्वामी जी हमारे आदर्श हैं, उन्हीं का रहेगा, हम किसी दल का कहीं कोई लोगों ने। हमारा 3 ही सिद्धांत ज्ञानशील एकता, परिषद की विशेषता। और आप सबको आश्चर्य होगा कि टीपी कॉलेज छात्र संघ में 77 में हम टीपी कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे, जनरल इलेक्शन के माध्यम से एबीवीपी के बैनर थे, गोविंदाचार्य जी ने हमको सदस्य बनाया था। तो 77 में हम जुड़े छात्र संघ इसी टीपी कॉलेज में और आज तक है। तो जो एक बार विद्यार्थी परिषद में जुड़ जाता है वो आजीवन। आपको उदाहरण बतलाएंगे, यहाँ सेंट्रल बैंक में एक ब्रांच मैनेजर आए और परिचय हुआ तो हमको बुला के कहते सर हम भी भागलपुर में कार्यकर्ता थे सर, ब्रांच मैनेजर कोई खाता हो किसी कार्यकर्ता का सर हम तुरंत खोल देंगे, ATM दे देंगे। और विद्यार्थी परिषद का खाता वो अपना 500 रुपया देकर खुलवा दिया सेंट्रल बैंक। तो पुराना कार्यकर्ता उससे क्या मतलब, उसको लेके अपनत्व का भाव था। एक यहाँ DS भी आए थे मधेपुरा में, बातचीत कहे कि सर कोई कार्यक्रम होगा तो हमसे चंदा कहिएगा, लड़के सबको लेने के लिए। 2010-12 की बात है। हम कहे ठीक, तो हम भी सर विद्यार्थी परिषद में नगर मंत्री रहे सकती थे। तो वो जो कभी कार्यकर्ता रहा और वो आज नौकरी में चलाया, उसको भी अपनत्व का भाव होता। यहाँ DSP थे अजय नारायण यादव, वो परिषद में थे, परिषद का कोई कार्यक्रम होता था अपना वो जो क्षेत्र में वो चंदा ले दे। तो कहने का अर्थ है कि परिषद में जो एक बार जुड़ गया वो आजीवन उससे बना रहता है। क्योंकि हम किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करते हैं, भारत माँ की पूजा करते हैं। भारत मेरा सर्वोपरि कैसे हो, मेरा व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, समाज का विकास कैसे हो, हम कैसे उच्च शिखर पर जाएं। विद्यार्थी परिषद छात्र को पढ़ने की भी प्रेरणा देती है, उसको ज्ञानवान। हमारे माननीय सुधांशु जी ने ठीक ही कहा कि हम एक चरित्र निर्माण का व्यक्तित्व परिचर्चा करें सप्ताह में एक दिन। हमारे माननीय शंकर राव ने भी कहा कि हम लोग संस्कार देने का काम करते हैं, कुसंस्कारी नहीं होते। और यह एकमात्र संगठन है जिसमें शिक्षक और छात्र का समन्वय रहता है। कोई इसमें न बड़ा है न कोई छोटा है, आप सब बराबर हैं। इसमें पद नहीं मिलता है, दायित्व दिया जाता है। हम 77 से हम सोचेंगे कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं हुए, ऐसी कोई बात नहीं। जहां हम निम्न कार्य करता है वहीं हम काम करेंगे संगठन के लिए, राष्ट्र के लिए। तो यह भाव लेके चलना होगा। हम विध्वंस में विश्वास नहीं करते हैं। महाविद्यालय में कोई शांतिपूर्वक हम आंदोलन करेंगे, विश्वविद्यालय में कोई शांतिपूर्वक आंदोलन ज्ञापन देंगे।
उसमें हमको होगा, मानना पड़ेगा प्रशासन को। तो हम लोग की कार्य पद्धति अलग अलग है और इसीलिए छात्रों के दिल में एक ही बिंदु बसा हुआ है। छात्र संघ का चुनाव हुआ, पूरे बीएन मंडल विश्वविद्यालय में सभी कॉलेज में हमारे छात्रों की जीत हुई। विश्वविद्यालय के 5 सेंट्रल पैनल में 4 वो हम लोग जीते बिना कितने लोग राजनीतिक दबाव, पैसा का प्रलोभन, लेकिन छात्रों ने नहीं माना। कहा कि सर हमको 50,000 दे रहा है, एक ऊपर का स्मार्ट मोबाइल दे रहा है, क्या करें। हम कल थोड़ा विचार तो नहीं सर, विद्यार्थी परिषद हमको जिताया है, अब विद्यार्थी परिषद को वोट देंगे। सहरसा से, निर्मली से कहाँ का कार्यकर्ता, और पैसा पर नहीं लिया। और यहाँ छात्र संघ के चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके सेंट्रल पैनल से 5 में 4 हम लोग जीते। यह छात्रों के बीच हमारी पैठ की पहचान है, क्योंकि छात्रों के हित में सदैव छात्रों की परीक्षा की समस्या हो, रिजल्ट की समस्या हो, सब। और हम लोग अब उम्र दराज हो गए, अब नई पीढ़ी के लोगों, आप लोग का दायित्व बनता है कि संगठन को नई ऊंचाई पर कैसे ले जाए। और हमारा विश्वविद्यालय इकाई या मधेपुरा की इकाई पूरे ये कार्यकर्ता कहा ना कि विशाखापट्टनम में हमारे प्रदेश सह मंत्री ने कहा कि विशाखापट्टनम में मधेपुरा की चर्चा हो रही थी कि कोरोना काल में हमारा कार्यकर्ता जो शिविर चलाया, जो लोग जाना नहीं चाहते थे मेडिकल कॉलेज में, चाय, गर्म पानी, दूध, हल्दी, गरीब को भोजन, और उसके बाद इधर सधुआ में घर को उस पार भी ये लोग शिविर लगा के चंदा करके रंजन, राजू, अमोद, नीतीश, सौरभ सब जा के खाना बक्सा पर, टेम्पो पर लाद के पहुंचाता था, गरीब को बाजार में भी पहुंचाता था। ये कोई भूखा नहीं सोए। तो हमारे कार्यकर्ता को स्वतः करना होती है, कहीं कोई दिक्कत में है, कहीं कोई अभाव में है। एक योजना आई थी, कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि यहाँ वस्त्र बैंक जिसका पुराना कपड़ा हो जाए तो कहीं एक निश्चित जगह कर दिया जाए, मधेपुरा में फटा कपड़ा जो गरीब गुरबा है अगर उसको हो तो उसको दान दे दिया जाए, इस तरह की व्यवस्था। तो कुछ नई कल्पना अगर छात्रों के मन में भी आए तो वो भी आप कर सकते हैं शेयर, वैसा भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। पहले हमारे शंकर राव ने कहा ना कि भोजन आजकल अब हो गया है कि कोई प्रवासी कार्यकर्ता आते हैं तो उनको होटल में खिलाते, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। हम और शिवाजी आओ थे प्रदेश उपाध्यक्ष, हम लोग 50 घर में बांट देते थे कि हर मोहल्ले में 50 घर, 4 रोटी, ज़्यादा नहीं, 4 रोटी, भुजिया, नमक, मिर्चाई, प्याज जो हो आप दे दीजिए, पैकेट में रखते थे। 4-5 छात्र हमारा जाता था, 50 पैकेट वसूल लेता था। कोई बैठक हो, कोई विश्वविद्यालय इकाई की बैठक हो, नगर इकाई की बैठक हो, और उसी में सब सामूहिक रूप से हम लोग बैठ के कुछ रोटी को निकालते थे। रोटी है, परोठा है, पूरी है, सब्जी है, विभिन्न तरह का सबको मिला के खाते थे, बड़ा आनंद आता था। वैसी व्यवस्था अब हमारे कार्यकर्ता भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उस समय व्यवस्था थी कि समाज की सहभागिता हो, उसको भी एहसास हो कि हमने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आए, उनको 4 रोटी दिया। 4 रोटी का मतलब 10 रोटी देता था, लेकिन कार्यकर्ता अगर माता जी हमको 4 रोटी ही चाहिए। तो इस तरह का कार्य हम लोग करते हैं। ब्लड डोनेशन का कार्य होता है, वृक्षारोपण का कार्य होता है। गरीब छात्रों के कोई अगर दिक्कत है पठन पाठन में तो उसको चंदा करके हम लोग पढ़ाने का भी काम करते हैं कि चलो ट्यूशन में कोई पैसा मांग रहा है, कोई शिक्षक बड़े कार्यकर्ता को कहता है कि सर हम गरीब हैं, तो उसको चल के उस टीचर को कहते हैं कि भाई इसको आप मंडी में पढ़ाइए, लड़का पढ़ने वाला है। और इसी में यहाँ का एक नगर मंत्री था, गरीब था, और वो पढ़ा बेचारा, अभी वो डीएसपी है, थाना प्रभारी हो गया। एक रेलवे में अभी चिट्ठी है, वो कार्यालय बन रहा था, उसके लिए कहा कि सर हम क्या दे दें, कहे जो तुमको इच्छा हो तुम दे दो। वो अभी डीएसपी है, वो कहा कि सर अभी कार्यालय के लिए कुछ देना चाहते हैं, वो दिया। तो जो भी कभी यहाँ रहा, एक नगर मंत्री था, वो बंगलोर में इंजीनियर है। तो विद्यार्थी परिषद आपको संस्कार देने का, आपको संस्कारी कभी नहीं बनाएगा। हमारे न शिक्षक जो संगठन में है, न जो हमारे छात्र नेता है, कभी कुसंस्कारी नहीं बनाएगा, संस्कार देने का काम करेगा। इसीलिए जो छात्र एक बार विद्यार्थी परिषद जुड़ता है वह आजीवन उस रहता है। दल आपका कोई भी हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं, आप किसी दल में जा सकते हैं,
लेकिन जो विद्यार्थी परिषद का संस्कार है वो संस्कार आप बरकरार है। तो आज आप सब जो नए कार्यकर्ता आए और हमारे जो बहुत प्राध्यापक बंधु लोग आए, मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और पुरानी इकाई को माननीय रंजन जी ने कहा कि इकाई को भंग करके और नई इकाई की घोषणा की जाएगी।